महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कैंसर होने के चांसेस हैं? ज्यादातर कैंसर पता है क्यों होता है? जब हम लोगों को देखकर जलते हैं, जब लेडी घर में पिट रही होती है और बताती नहीं है किसी को, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, या तो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होती, प्लस वो बता भी नहीं पाती क्या है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कैंसर होने के चांसेस हैं? ज्यादा कैंसर होने के चांसेस है। और इनफैक्ट अभी ये देखा गया है, अगर सबसे ज्यादा प्रिवेलिंग कैंसर अगर आप देखो तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, यानी बच्चेदानी का कैंसर और छाती का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर सबसे ज्यादा प्रिवेलिंग है अक्रॉस इंडिया। नंबर 1 कैंसर पूरे इंडिया में अगर कोई है तो वो सर्वाइकल कैंसर है, और नंबर 2 अगर कैंसर है तो वो ब्रेस्ट कैंसर है, पैन इंडिया। ओके। महिलाओं में कैंसर के वो कौन से सिम्टम हैं जिन्हें शुरुआती दौर पर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है? अगर ब्रेस्ट पे कोई लंप है, जिसको जनरली सोचते हैं कि अरे पीरियड्स के टाइम पे हैवीनेस हो रही है, हो सकता है कोई लंप आ गया होगा, या हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो कोई ना कोई लंप आ गया होगा, दैट इज़ डेंजरस। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप जाकर मेमोग्राम कराओ, आप जाके अल्ट्रासाउंड कराओ एंड गेट इट टेस्टेड। दूसरा, अगर हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं, वो पीरियड्स इरेगुलर नहीं है, पहला पेन हो रहा है, डिस्चार्जेस हो रहे हैं, या फिर वो पीरियड रेगुलर ड्यूरेशन में हर बार चेंज हो जा रहे हैं। जैसे अगर हर महीने की 10 तारीख को आना है तो 10 तारीख को ना आकर कभी वो 5 को आ गया, कभी 15 को आ गया, कभी या तो डिले हो गया या पहले आ गया। अगर ये सारी चीज़ें हो रही ना, तो कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। मतलब अगर कोई चीज़ लगातार आपको इरिटेट कर रही है, मतलब उसका टाइम फिक्स नहीं है, उसको अनयूजुअल है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है वो अनयूजुअल है, या फिर बार बार पेन हो रहा है वो इरेगुलर है, कोई अगर पेन हो रहा है वो पेन अनबेरेबल है, और आपको लग रहा है कि अरे हो सकता है कि पीरियड्स इरेगुलर हुए हैं, या फिर कोई हार्मोन्स की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से वो पेन हो गया होगा, अगर आपने उसको नज़रअंदाज किया, दैट कैन बी डेंजरस फॉर योर बॉडी। नज़रअंदाज मत करिए कुछ भी चीज़ छोटी सी। हमेशा बॉडी एक अलार्म, एक सिग्नल देता है, उस अलार्म को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप हजारों महिलाओं के कैंसर ट्रीटमेंट का हिस्सा रहे हैं जी। क्या पैसा, आर्थिक तंगी, ट्रीटमेंट का खर्च या परिवार पर बोझ बन जाने का डर भी होता है महिलाओं में, जो झिझक कारण बनता है? हिचकिचाहट केवल क्योंकि शुरू से ही एक हमारे भारत में, पूरे भारत में महिलाओं को अभी भी, हम क्यों बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की? क्या जरूरत है विमेन एम्पावरमेंट? हम कभी मैन एम्पावरमेंट नहीं बात करते। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये बोलते हैं कि विमेन एक लोअर, वो सेम लेवल नहीं होता जो पुरुषों का होता है। तो हमने पहले ही उसको एक नीचे पेडेस्टल पे डाल दिया। अब जब वो नीचे पेडेस्टल पे डाल दिया, आज भी जो मॉडर्न महिलाएं हैं, या फिर कई गांव में भी जो महिलाएं हैं, वो कुछ एक ही लिमिटेड हैं जो पुरुषों के मुकाबले एक बैलेंस में, एक लेवल पे आके खड़ी होती हैं। जबकि ये तो शुरू से ही है ना, पुरुष और महिला में कभी भी कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए, बट शुरू से ही उसको दबा के रखा गया है। और वो ट्रेडिशन जो चला आ रहा है, उसकी वजह से वो कभी भी अपनी बातों को हिचकिचाहट में नहीं बता पाती। क्यों? क्योंकि उसको अगर बताएगी तो पहला घर में रोना पीटना शुरू होगा, टेंशन होगी, उसको लगेगा कि अरे इस चीज़ को अगर टाल सके तो बेटर होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि माँ खुद भूखा रहती है, बट बच्चे के आने का वेट करती है कि वो जब आएगा तब वो खाना खिलाएंगी, और फिर उसके बाद वो खाना खाएगी। वो कभी फॉलो नहीं करती। आप कितनी बार देख लेना, प्लेन डगमगाएगा, इवन एयर होस्टेस ने बोला होगा कि हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएंगे, पहले अपना मास्क पहनो फिर बच्चे का मास्क पहनाओ। बट माँ कभी भी ये फॉलो नहीं करेगी, पहले बच्चे को पहनाएगी फिर खुद पहनेगी। दैट्स अ प्रॉब्लम, और यही गलत है। अगर वो अपना मास्क पहले पहने, या कि अपना ध्यान पहले रखे, और उसको ये समझ में आ जाए कि वो अगर अपना ध्यान रखेगी तो पूरा घर अपने आप ही अच्छा चलेगा, बट कोई ध्यान नहीं देता। महिलाओं में किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कैंसर केस आते हैं? 30 इज द न्यू 60। आजकल 30 साल में कैंसर जितनी तेजी से फैल रहा है, जो पहले 10 साल पहले 60 साल में फैलता था, और इस समय 30 साल की महिलाओं को कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास आए दिन, अगर मैं जितने भी मरीज देख रहा हूं, उसमें से 10% पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बिल्कुल यंग हैं, जो पहले नेग्लिजिबल होते थे। रेदर आई वुड से इस समय 40% केसेस ऐसे हैं जो 30 साल के आसपास हैं, 30, 40, 50, जो कि पहले 60 ईयर्स प्लस आते थे। और जो पुराने, जो मतलब जो सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं, जो 75 साल में, 70 साल में डायग्नोज हो रहा है, कई लेडीज़ को 90 साल में डायग्नोज हो रहा है, वो है कि जब मैं उनसे हिस्ट्री पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड स्मोक करते थे। पुराने ज़माने में स्मोकिंग फ्लाइट्स में भी अलाउड थी,
पुराने ज़माने में फ्लाइट में या फिर जो पुरुष होते थे वो वहीं पर ही हुक्का गुड़गुड़ाते थे और वाइफ बगल में बैठी होती थी, वो हुक्का नहीं पीती थी, या फिर अगर वो हुक्का पीती भी थी तो भी रूटीन में चलता था, वो नेचुरल था। तो वो गड़बड़ है। और वो फिर आज क्योंकि कुछ भी चीज़ प्योर नहीं है, कैंसर का रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है और कैंसर डायग्नोज उतना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले 60 साल में कैंसर होता था, अब महिलाओं में 30 साल में हो रहा है। इसके पीछे बड़े सिम्टम्स क्या हैं? क्या बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से कैंसर अब आधी उम्र में हो जा रहा है महिलाओं को? कुछ भी प्योर नहीं है शुभांकर, कुछ भी प्योर नहीं है। जो दूध आप पी रहे हो वो प्योर नहीं है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा लगा के गाय को दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल यूरिया डाल के दिया जा रहा है। बिहार में एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेश, उन्होंने एक स्टडी करी, और डॉक्टर अशोक कुमार जी ने, उन्होंने स्टडी करी और उन्होंने ये देखा कि बिहार में जब ब्रेस्ट मिल्क का सैंपल लिया गया, 40 ब्रेस्ट मिल्क का सैंपल लिया गया और 40 के 40 में यूरेनियम पाया गया ब्रेस्ट मिल्क में। इमेजिन। तो अगर आप देखना, गूगल करना, तो गूगल में लाइन से स्टडी आ जाएगी, एम्स की स्टडी है और हेड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर अशोक कुमार, उनकी स्टडी है। और उसमें जब उन्होंने 40 सैंपल लिए ब्रेस्ट मिल्क के, 40 के 40 में ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम था। तो सोचो आगे आने वाली जनरेशन में तो यूरेनियम जा रहा है, और वो लेडी जो खुद एब्जॉर्ब करके बैठी है, और वो यूरेनियम आया कहाँ से? अंडरग्राउंड वाटर से। तो कुछ भी प्योर नहीं है। पानी अगर प्योर नहीं है, हवा प्योर नहीं है, पॉल्यूशन में सब लोग जी रहे हैं, जितने पेस्टिसाइड्स, आप जितनी सब्जियां हैं, अगर आप उसको कितना भी धो लो, आप कुछ लेयर्स हैं जो पेस्टिसाइड नहीं ख़त्म कर सकते। दिल्ली में, बॉम्बे में ट्रेंड चल गया ऑर्गेनिक खाना खाने का, ऑर्गेनिक सब्जियों का, ऑर्गेनिक फलों का, बट उन्हें शायद ये नहीं पता पोमेग्रेनेट यानी अनार, पीच, आड़ू और स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, इनके आउटर लेयर में आप चाहे जितना भी इसको भिगो के रख लो, उसके आउटर लेयर से आप पेस्टिसाइड को नहीं हटा सकते। सो ऑर्गेनिक होते हुए भी उसमें जो केमिकल होता है, उस रेसिड्यू को आप हटा ही नहीं सकते। एंड नन ऑफ देम इज ऑर्गेनिक। बट प्रॉब्लम यह है, इंडिया में कुछ पूछता नहीं है। इवन जो फास्ट फैशन भी आ रहा है, जिसमें आप स्वेट शर्ट्स पहन रहे हो और जिम जा रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो, फास्ट फैशन में मेरा एक फ्रेंड था, एंड रैदर आई वुड से मेरा एक फ्रेंड है, और उसकी प्रोडक्शन होती है कपड़ों की। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है शुभंकर। तो उसका प्रोडक्शन होता है, वो ऐसे आया और मिला, बोलते हैं क्यों परेशान है यार, ट्रंप ने टैरिफ का ये कर दिया, सब है, सारा का सारा स्टॉक हमारे पास वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो क्यों प्रॉब्लम क्या हो रही है, इंडिया में सप्लाई कर दे। बोलते नहीं, इंडिया में तो वो जो स्टॉक जाता है वो हमारा इंडिया में सप्लाई नहीं होता, जो यूएस और यूरोप में जाता है। मैं कहा क्यों? बोलते यूएस एंड यूरोप में कुछ केमिकल्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते। मैंने और पूछा मतलब क्या? बोलते कुछ एजोडाइज होते हैं और पीएफएज होते हैं, अगर वो वहाँ पर चला जाएगा तो यूरोप में और यूएस में वो रिजेक्ट हो जाएगा माल। मैं कहा फिर इंडिया में? बोलते इंडिया में हाँ, जूडियो है, बिग बाज़ार है, स्टैंडर्ड चार्ट, वो स्टैंडर्ड मैक्स है, या ये सब में, इन सब में चल जाता है। मैं कहा अच्छा, जो यूएस और यूरोप में रिजेक्ट हो जाता है वो यहाँ चल जाता है? तो हाँ, वो कुछ केमिकल्स यहाँ पर चल जाते हैं, वो कोई चेक नहीं करते यहाँ। इमेजिन। फास्ट फैशन, अभी हम फास्ट फूड से परेशान थे, अब फास्ट फैशन, स्वेट शर्ट पहनिए, जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बट वही स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, सारे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना। आप स्वेट कर रहे हो और वही फास्ट फैशन में जो एजोडाई डाला आपने केमिकल, स्वेट शर्ट में, टी शर्ट्स में, कपड़ों में, शर्ट्स में, वो सारा एब्जॉर्ब हुआ ना स्वेट के थ्रू। फिर वो धीरे 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 वो जो माँ के ब्रेस्ट मिल्क में जब यूरेनियम निकल रहा है, तो इमेजिन हमारी स्किन के अंदर अगर कोई केमिकल की स्टडी हो, कितने सारे कार्सिनोजेन निकलेंगे, हम चेक ही नहीं करते। इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनता नहीं है। हमारी एक लापरवाही चल रही है, वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि जब कैंसर एक महामारी बन जाएगा ना, तब जागेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जाग जाओ अभी, बजाय इसके कि बहुत लेट हो जाए। और इस समय आगे आने वाले टाइम पे हर 7 में से 1 को कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बट लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे। मैं बोल के थक गया हूँ। आई एम डूइंग अवेयरनेस, और फिर बाद में आता है कि ये डॉक्टर डराता है। मैं क्या करूँ? अगर आप डरना चाहते हो, आप डर रहे हो बिकॉज आप गलत हो। मैं आपको केवल आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। एंड थ्रू योर पॉडकास्ट शुभांकर, हमने जब वो ब्रेड वाला किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरे पास लाइन से हज़ारों डीएम्स आए, डॉक्टर साहब हमने ब्रेड खानी छोड़ दी, हमें ब्रेड खानी छोड़ दी। एंड थैंक्स टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस हुई। एंड जेन्युइनली, ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम कुछ नहीं तो सोचा था हमने करोड़ों लोगों को हेल्प करेंगे, बट 1000 लोगों ने तो छोड़ा। बाकी छोड़ो, मैंने छोड़ दिया ब्रेड खाना। सो दिस इज, मैं ब्रेड का रेगुलर कंज्यूमर रहा हूँ। हाँ,
मुझे अच्छा लगता है ब्रेड खाना, लगता था, चाहे वो चाय के साथ हो या बचपन से मैं कंज्यूम करता था दूध के साथ भी, कि अगर रात को खाना खाने का मन नहीं तो ब्रेड लिया, उसको हल्का सा स्क्वीज किया दूध पिला के, एंड मेरे को बड़ी अच्छी मलाई सी फीलिंग देता। आई हैव लेफ्ट इट, थैंक्स टू मुझे जहन में आ गया अगर रोटी में 4 दिन नहीं खा सकता तो मैं ब्रेड कैसे खा सकता हूँ, और वो तो 10 दिन चलते हैं। बट अगर मैं किसी समझदार इंसान के लिए सवाल पूछूं तो एक महिलाओं को कितने दिनों में टेस्ट कराना चाहिए ताकि उन्हें समझ में आए कि वो कैंसर की गांठ या कैंसर के सिम्टम से बची हुई हैं? 30 साल के ऊपर साल में 1 बार, 60 साल के ऊपर साल में 2 बार आपको टेस्ट कराना ही कराना।